तो दोस्तों वॉल्यूम 3 देख के तो ऐसा ही लगता है कि हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी में कितना आगे तक आ गए हैं, क्योंकि आप लोग याद होगा जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 आई थी तो यहाँ पे ऑडियंस उनसे कितना खुश हुई थी। यानी कि पहली एंट्री में उन्होंने ऐसा कमाल किया था कि ऑडियंस उनकी टीम की दीवानी हो गई थी। और यहाँ पे वॉल्यूम 2 भी उससे बेटर हुई, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम 3 देख के ऑडियंस खुश भी है और थोड़ी इमोशनल भी है, क्योंकि ये एक तरीके से गार्डियंस का अंत है। क्या सही में? इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे। हालांकि कोई ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, बल्कि एक एक्सप्लेनेशन है कि आगे जाके मूवी में क्या हो सकता है, क्योंकि इसका प्लॉट सामने आ गया है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए यहाँ पे गार्डियंस की टीम में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रॉकेट बहुत पसंद है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम 1 की बात करें तो उसका जो मेन हीरो था वो पीटर था, जहाँ पे उसी की तरफ कहानी घूम रही थी। कैसे उसकी मम्मी चली गई और यॉन्डू ने उसे कैसे पाला, और बाद में एक तरीके से वही हम लोग को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लीडर के रूप में दिखाई दिया था। लेकिन इन सब के अलावा जो पार्ट 2 आया था वो भी उसी के ऊपर घूम रहा था, यानी कि इस बार पीटर जेसन क्विल के ओरिजिनल फादर के बारे में बताया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहले कंफर्म हो गया है कि जो वॉल्यूम 3 है उसका जो मेन हीरो है वो अपना पीटर नहीं है, बल्कि कोई और है। और आप लोग ट्रेलर देख के समझ गए होंगे कि कौन है। यानी कि जितनी भी कहानी है वो सब घूमने वाली है रॉकेट रकून पे। गाइस जो अपने रॉकेट रकून हैं वो अपनी स्टोरी डिजर्व भी करते हैं, क्यों दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करेंगे या फिर हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करेंगे, दोनों केस में इनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी पेनफुल दिखाई गई है, और ऐसे हम लोग को ट्रेलर देखने में लग भी रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लॉट के अकॉर्डिंग जितनी भी गार्डियंस होगी यहाँ पे एक नए मिशन पे निकली होगी, जो कि है रॉकेट को बचाना। चाहे आप लोग पहला ट्रेलर नोटिस करेंगे या फिर सेकंड ट्रेलर, गार्डियंस उसी का पता लगा रही है। और अभी ट्रेलर में वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, बाकी गार्डियंस तो एक साथ है। यानी दोस्तों बात क्लियर है, यहाँ पे रॉकेट रकून को ही बचाना है। हालांकि हम लोग को कुछ एडम वॉर्लॉक के भी सीन दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, यानी कि उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन हाँ, वो मूवी में एक मेन कैरेक्टर के रूप में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। हालांकि उसे दिखा के एक चीज़ प्रॉमिस किया जा रहा है कि आगे जाके एडम वॉर्लॉक हम लोग को और इवॉल्व होता नजर आएगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे रॉकेट की जर्नी काफ़ी इमोशनल होने वाली है। चलिए थोड़ा इसके विलन के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वो लोगों को जैसे हैं वैसे पसंद नहीं करता है, बल्कि और इवॉल्व करना चाहता है। और यहाँ पे उसके माइंड से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इवोल्यूशन मेंबर्स की एक खुद की टीम बनाना चाहता है। यहाँ पे अगर वो रॉकेट को भी अपनी टीम में लाना चाहता है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रॉकेट एक तरीके से उसी का प्रोडक्ट है जो कि एवेंजर्स के साथ भी काम कर चुका है और गार्डियंस के साथ मिलके पूरी गैलेक्सी को बचा चुका है। तो यहाँ पे इवोल्यूशनरी को अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा होगा, और यहाँ पे ये सोच रहा होगा कि मेरा बनाया हुआ एक रकून जो कि इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, अगर मैं इसमें चेंजेस करके और इवॉल्व कर दूँ तो ये कितना आगे तक जाएगा और मेरी कितनी हेल्प कर सकता है। इस तरह दोस्तों थिंकिंग है उसकी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिरकार रॉकेट उस तक पहुँचेगा कैसे। तो इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हाई इवोल्यूशनरी यहाँ पे सोन परी के साथ मिलके एडम वॉर्लॉक को भेजेगा और रॉकेट रकून को पकड़वा के अपने पास ले आएगा, या फिर रॉकेट रकून को उसके पास मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट रकून के पास एक मैसेज पहुँचाएगा कि उसकी जो लव लाइफ है यानी कि लायला वो उसके कब्जे में है और वो उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसकी वजह से दोस्तों रॉकेट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसे मजबूरन उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पर अगर लोग बात करें रॉकेट रकून की, तो यहाँ पे उसकी डेथ मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों एक और कैरेक्टर है सेक्रीफाइस करने के बिल्कुल मूड में आ गया है। वो और कोई नहीं बल्कि है ड्रैक्स। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने देखा होगा ट्रेलर में कहीं ना कहीं उसकी फोरशेडिंग हो रही है, यानी कि ड्रैक्स जो इतनी जल्दी कभी घायल नहीं हो सकता था, उसे गजब की गोली लगी है और क्विल गमोरा से संभाल के ले जा रहे हैं। और यहाँ पे उसके सीन भी दिखाए गए हैं जहाँ पे वो आखिरी गुड बाय करने के मूड में भी आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जिससे हम लोग को अलविदा कहना पड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैक्स होगा। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों गमोरा और पीटर की जोड़ी इतनी जल्दी बनने नहीं वाली है, क्योंकि हालांकि दोस्तों वो जो गमोरा है जो कि चली गई है सोल स्टोन की वजह से और उसकी जगह नई गमोरा आ गई है, वो क्विल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे उसे लग रहा है कि आखिरकार उसी का वेरिएंट ऐसे आदमी के पास कैसे आ गया। इन सब के अलावा दोस्तों नेबुला के नेचर में हम लोग को काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसे देखने पे ऑडियंस काफ़ी खुश हो रही है। वैसे इसका कुछ क्रेडिट तो अपने टोनी भैया को भी जाता है, हालांकि वो पहले इंसान होंगे कि नेबुला के चेहरे पे
काफ़ी टाइम बाद स्माइल लाने की कोशिश किए थे। आप लोग याद होगा एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स में क्या हुआ था। लेकिन यार चलिए हम लोग वापस आते हैं रॉकेट रकून की कहानी पे कि आखिरकार ये कहाँ जाने वाली है। अब दोस्तों मे भी यहाँ पे हो सकता है कि हाई इवोल्यूशनरी वाकई में रॉकेट रकून को और इवॉल्व कर दे और उसे लगेगा भी कि आखिरकार उसने रॉकेट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन क्या पता ये इनडायरेक्ट वे में रॉकेट के लिए अच्छा हो, यानी कि एक तरीके से दोस्तों उसकी ताकत तो बढ़ जाएगी और उस ताकत का इस्तेमाल अगेंस्ट हाई इवोल्यूशनरी कर सकता है। अब घूम फिर के देखा जाए यहाँ पे गार्डियंस के पीछे दो लोग पड़े हुए हैं। पहले तो खुद हाई इवोल्यूशनरी जिसे रॉकेट रकून चाहिए, बाकी गार्डियन से मतलब नहीं है, और दूसरी सोनपरी जो कि एक तरीके से यहाँ पे पूरी गार्डियंस को ही खत्म करने पे तुली हुई है, इसीलिए वहाँ पे उसने एडम को बाहर निकाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग की एक कंप्लेन होगी कि भाई पहले एडम वॉरलॉक आ जाता तो आगे जाके हम लोग को इन्फिनिटी वॉर और यहाँ तक कि एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस के अगेंस्ट दिखाई देता। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो एडम वॉरलॉक ने थेनोस को डिफीट किया था, और यही नहीं दोस्तों उसने इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक भी होल्ड किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये एडम वॉरलॉक लिटरली एक बच्चा है जैसे कि विजन था, यानी कि ये सही गलत कुछ नहीं जानता है और अपनी दुनिया काम कैसे करती है इसके बारे में इसे ज़रा भी नॉलेज नहीं है। तो आप ही बताइए दोस्तों इस लेवल का एडम वॉरलॉक थेनोस के अगेंस्ट कैसे जाता। हालांकि ऐसा हो जाएगा लेकिन इसे इवॉल्व होने में अभी काफ़ी समय लग सकता है। वैसे मुझे लगता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने सोनपरी को एक फेवर दिया होगा कि अगर एडम उसकी मदद करता है रॉकेट रकून को पकड़ के लाने में, वो भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के यहाँ से, तब यहाँ पे वो एडम को और अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अजीब सी खबर ये भी आ रही थी कि चलिए हम लोग मान लेते हैं कि इस मूवी में एक कैरेक्टर की डेथ होने वाली है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर चले गए तो यहाँ पे आखिरकार टीम का क्या होगा। कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग को एक हल्की वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे ये जो टीम है ये पहले जैसी नहीं रहेगी या फिर खत्म हो जाएगी। अब खत्म इन द सेंस कि सब मेंबर्स थोड़ी चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, यानी कि जो बचे हुए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर है वो अपने अलग रास्ते चले जाए। जैसे कि बात करें रॉकेट रकून की तो वो लायला के साथ निकल जाए और उसके साथ ग्रूट भी रहे, और यहाँ पे जो पीटर जैसन क्विल है, गमोरा है और नेबुला है वो अपनी तरफ चले जाए। बचा हो क्रैगलिन तो अपनी जो सरदार की टोली है उसी को संभालना होगा, और यहाँ पे मेंटेस हो सकता है कहीं और निकल जाए। ये अलग होना ऑडियंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे पूछा गया था क्रिस पैट से कि अगर ये आखिरी मूवी है तो क्या आगे जाके फ्यूचर में हम लोग को गार्डियंस कभी नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्रिस पैट ने बोला था इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है मल्टीवर्स। दोस्तों भले इस यूनिवर्स में हम लोग को गार्डियंस एक तरीके से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मल्टीवर्स में यानी कि जब सीक्रेट वॉर आएगी या फिर कैंग डायनेस्टी आएगी तो यहाँ पे ऐसी टाइमलाइन खुल जाएगी या फिर ऐसे यूनिवर्स हम लोग को दिखाई देंगे जहाँ पे ओरिजिनल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अभी तक ठीक ठाक हालत में हो, और यहीं पे वो टीम असेंबल होके हो सकता है सीक्रेट वॉर में बाकी एवेंजर्स की हेल्प करेगी। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।